मरहबन बिकुम जमीअन बिक़नात अरबिक लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मेराज आलम। आज मैं आप लोगों के सामने एक मैराथन सीरीज़ लेकर के आया हूं 4 दिनों का। वो सीरीज़ है, आप पोस्टर से आपके सामने वाज़ेह हुआ होगा, बिहार स्टेट अरबिक एंड जनरल पेपर का। चलिए, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं, फिर आगे हम चलते बढ़ेंगे। देखिए, असल में हुआ ये कि हम लोगों ने अरबिक लर्निंग एकेडमी में हमने अब नासिर नैम ने लॉन्च किया था अन्नजाह बैच के नाम से WBMSc, यानी कि वेस्ट बंगाल का मदरसा सर्विस कमीशन का जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ था उसका हम लोगों ने MCQs बना करके पढ़ाया था, जिसका अन्नजाह नाम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो नाजे भी रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और बाद में चल करके हम लोगों ने अभी हाल फ़िलहाल 10-15 दिनों पहले एक बुक भी लॉन्च किया था, अल-मिफ्ताहुस्समीन। और अब उसी टाइम अब यहाँ पे बिहार में भी अचानक सा नोटिफिकेशन आया और एग्ज़ाम डेट आ गया, और जिसमें बिहार में तकरीबन अरबिक की माध्यमिक उच्च माध्यमिक में पूरा 106 सीटें हैं तकरीबन। तो अब 2-4 दिनों से बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर, आपने जिस तरह से WBMSc बंगाल में मदरसा एजुकेशन सर्विस का सिलेबस आपने शॉर्ट में MCQs में पढ़ाया और बुक भी निकाला है, तो ऐसा ही आप बिहार में जो बिहार स्टेट अरबिक सिलेबस है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए आप पढ़ाएं। तो फिर चूँकि टाइम कम था तो मैं परेशान था कि इतने टाइम में क्या करूं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बच्चों का डिमांड हुआ तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, मैं जो कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम में तैयारी जो होती है, अगर स्मार्ट मेथड हो तो तैयारी हो जाती है। अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ बचे हैं 5-6 दिन, मुश्किल से 5 या 6 दिन। तो इन 5 या 6 दिनों के लिए हम इस शॉर्ट टाइम में कैसे तैयारी करेंगे, उसके लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। तो आइए सबसे पहले इस कोर्स के बारे में हम जान लेते हैं। आप एक चीज़ ये समझेंगे कि 5-6 दिन में मैं क्या पढ़ा दूँगा। तो मैं आपको पहले आइए सिलेबस दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊँगा कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा। सिलेबस देखिए स्मार्ट तरीके से पहले कैसे तैयारी की जाएगी, फिर मैं आता हूँ कोर्स पे। देखिए, ये जो सिलेबस है ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों का आपके सामने स्क्रीन क्लियर विजिबल होगा। ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों का है। तो ये 15 यूनिट पे बेस्ड हैं, और चूँकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये एग्ज़ाम होगा माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल का। चूँकि ये कोई BA MA यूनिवर्सिटी लेवल का तो सिलेबस है नहीं, तो इसीलिए इस शॉर्ट टाइम में जितने भी सिलेबस हैं उसका जो सरफेस है, चूँकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने अनुमान लगाया। और इस शॉर्ट टाइम में स्मार्ट तरीका भी यही है तैयारी करने का। तो उसमें हम करेंगे क्या, उसमें हम करेंगे ये कि जितने भी चैप्टर्स हैं उसका जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हम आपको MCQs के अंदाज़ में औरली पढ़ाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अलमदह है, तो अलमदह को क्या बोलेंगे, नोट्स तो एक शॉर्ट में भेज ही देंगे, लेकिन अलमदह को क्या बोलेंगे, अर्रसा को क्या बोलेंगे, अलहजा को क्या बोलेंगे, उसको हम इस तरह से पढ़ाऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अश्शअरुल्लज़ी यमदहु फ़ीहि शाइरु अहदन युक़ालु लहू। मेरे पढ़ाने का जो अंदाज़ होगा बिल्कुल MCQs की तरह होगा कि अश्शअरुल्लज़ी यमदहु फ़ीहि शाइरु अहदन युक़ालु लहू। अब आपको दे दिया जाएगा अलमद, अलहजा, अर्रसा, अलवस्फ़, तो आप बताएंगे अलमद। ऐसे ही एक क्वेश्चन इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बना दूँ, अश्शअर अलया अलक़सीदतुल्लती यहजू फ़ीहि शाइरु अहदन युक़ालु लहू, अलवस्फ़, अलहमासा, अलफ़ख्र, अलहजा, तो आप बताएंगे अलहजा। तो मैं एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पहले यूनिट है अलमद अलहजा, इसमें इस तरह से बताया जाएगा। अब आ गई दूसरी यूनिट। में क्या है, क्लासिकल पोइट्री, अरबिक पोइट्री है। और सच्ची बात तो यह है
कि क्लासिकल अरबिक पोइट्री में पूरा मुअल्लक़ा इम्रुल कैस है, और हसन बिन साबित का एक कसीदा है, और खंसा का एक कसीदा है तरथी सखरन, और कसीदा तो बानत सुआदु काब बिन ज़ुहैर का कसीदा बुर्दा है। तो अब इसको पढ़ाने का अंदाज़ क्या होगा? इसमें तो हम अगर पूरे कसीदा पढ़ाने जाएं तो हम इतने शॉर्ट टाइम में नहीं पढ़ा सकते हैं, और आप भी अगर पूरे कसीदा इस शॉर्ट टाइम में पढ़ना चाहें तो वो तो हो नहीं सकता है। तो उसका मैंने स्मार्ट मेथड जो इख्तियार किया वो ये कि एक शायर होंगे इम्रुल कैस, शायर के बारे में एक मुख्तसर तारुफ, उसके जो मुख्तसर चीज़ें हैं उसका MCQs हो जाएगा। उसके बाद उसके मुअल्लक़े का जो पहला शेर होगा, पहले शेर के बारे में अच्छे से डिस्कशन होगा, और उसी के अलावा अगर देखेंगे कोई मेन जो बहुत ही मशहूर बैत हो उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो क्लासिकल पोइट्री में इस तरह से इसका MCQs बना के पढ़ाऊँगा। अब आगे देखिए, अब आगे आ जाता है अल-ख़ताबा अल-वसाया। अल-ख़ताबा अल-वसाया अल-अम्साल अल-हिकम अल-मकामा। तो इसकी जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको बता दिया जाएगा ख़ताबत में कौन कौन मशहूर हैं, वसीयत लिखने वाले कौन कौन हैं, और मकामा लिखने वाले कौन कौन हैं, और कौन मशहूर हैं, और मकामा के लिखने वाले उनका बतल क्या है। बस इस तरह से आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें MCQs के अंदाज़ में इसको पढ़ाएंगे। अब सूरह कौसर, कुरैश, नस्र, इखलास, सूरह नास, सूरह फलक की जहाँ तक बात है तो ये फिर मैं स्किप करूँगा, इस वजह से कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि सबको इसका तर्जमा, जो भी अरबी जानने वाले हैं, जिनको थोड़ी सी भी अरबी शुद्ध बुद्ध हो, सबको इसका तर्जमा पता रहता है। इसको मैं इसलिए इसको मैं स्किप करूँगा। वो आप वैसे भी इन्ना आते ना कल कौसर सब आप इसका तर्जमा कर ही लेंगे, उससे वर्ड पूछा जाएगा। लेकिन अब आ गए खुतबे अबू बकर। अब खुतबे अबू बकर की जहाँ तक बात है तो इसमें जो है इस खुतबे का अब वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो आपको शॉर्ट में MCQs के अंदाज़ में बता दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बता दिया जाएगा। इसको इस तरह से पढ़ाया जाएगा। अब आ गए आप ये नुक़बतुल अदब से किताब ज़ुबैदा व जवाब व इस्लाम अबिदार अल-क़दा वल क़दर आक़िबतुल हसन। तो इसमें मैं ये करूँगा, इसका जो सरफेस का क्वेश्चन जो बन सकता है, चूँकि शॉर्ट टाइम में पूरा पढ़ाएँ हर एक वर्ड को, तो शॉर्ट टाइम में ये इम्पॉसिबल है। तो इसका ये होगा कि इसका वो बैकग्राउंड क्या है किताब ज़ुबैदा का, और ये लिखने वाला राइटर कौन है, किस बुक से लिया गया है, और इसका थीम क्या है। तो बस वो मैं आपको MCQs के अंदाज़ में बताऊंगा। ऐसे इस्लाम अबू ज़र के बारे में, अल-क़ज़ा वल क़दर के बारे में, आक़िबतुल हसन के जो थीम है वो थीम बता दिया जाएगा। और थीम बताने के बाद आपको ये किया जाएगा कि इसका राइटर कौन है, किस बुक से लिया गया, इसकी थीम क्या है। इस तरह की चीज़ें MCQs में आपको बताया जाएगा, एकदम बेसिक से सरफेस से, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाएं आप इस पे अल-अहदुल जाहिली, अल-अहदुल अमवी, अल-अहदुल इस्लामी पे। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें भी आपको बेसिक सारी चीज़ें बताया जाएगा। अल-अहदुल जाहिली क्या होता है, इसमें कौन कौन से शुअरा गुज़रे हैं, और अल-अहदुल जाहिली का पीरियड क्या है, और ऐसे ही उसके अंदर कौन कौन से फ़नून थे। बस शॉर्ट में आपको MCQs के अंदाज़ में इसको भी पढ़ाएंगे। अब अल-अहदुल अब्बासी, अल-अहदुल हदीस भी आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे। अल-अहदुल हदीस में जो मशहूर असनाफ़ अदब आए हैं, जैसे कि क़िस्सा, रिवाया, मसरहिया, तो इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा। ये क्या होता है, उसके मशहूर राइटर कौन है, बिल्कुल शॉर्ट में, जो अब जो तरह का हो सकता है। अब अल-इस्लाम फ़िल हिंद, अल-मुअस्ससातुल इस्लामिया फ़िल हिंद, मुसाहमतुल हुनूद फ़िल नस्र, मुसाहमतुल हुनूद फ़िल शिअर। तो ये भी आपको शॉर्ट में इसी तरीके से MCQs के अंदाज़ में पढ़ा देंगे। अब आगे रही इसमें पोइट्री ऑफ अब्बासिक पीरियड में, तो इसमें बिल्कुल वही तरीका अख्तियार किया जाएगा जो कि मैंने आपको बताया है कि जाहिली पीरियड में है, कि एक कसीदा का जो शायर होगा, कसीदा का जो लिखने वाला, उसके बारे में, और उसके बाद कसीदे का पहले शेर के बारे में, और उसके बैकग्राउंड के बारे में, थीम के बारे में आपको MCQs में बता दिए जाएंगे। और याद रखें ये सारे MCQs जो होंगे इस वक्त इतने शॉर्ट टाइम में तो मैं लिख नहीं सकता हूँ। हाँ, ये कि उसको मैं ओरली मैं बता सकता हूँ कि मैं आऊँगा तो फिर उसी वक्त नोट्स तैयार रहेंगे, नोट्स आपको भेज ही दूँगा, लेकिन उसी वक्त मैं आपको MCQs मैं बताऊँगा, बनाऊँगा, और उसका फिर जवाब देता जाऊँगा फ़ौरन उसी टाइम में। और उसके बाद मॉडर्न पीरियड का है, तो इसमें भी वही तरह का अख्तियार किया जाएगा। मॉडर्न अरबिक प्रोज़ में भी मॉडर्न अरबिक प्रोज़ है, तो इसमें भी वही तरीका अख्तियार होगा।
अब बाकी रहे अलमोरब वलमबना फ़ाल नाक़सा उर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल नवासिब वल मुज़ारे। तो इसमें भी आपको क्या करेंगे कि इसके डीप में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें होगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इसके भी एमसीक्यूज़ में पढ़ा दूंगा शॉर्ट में कि हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल कम अददुल हुरूफ़िल मुशब्बह बिल फ़िल व मादा अमलुहा व मादा वज़ीफ़तुहा। ऐसे ही इसको इस तरीके से ये शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा। अलबलागा में इस्तारा तशबीह अक़सा और अलमजाज वल कनाया, इसको भी शॉर्ट में एमसीक्यूज़ के अंदाज में वैसे ही पढ़ाऊँगा। और खुलासा सीरतुन नबविय्या खिलाफत अबू बकर, इसको भी इसी तरह से किया जाएगा। अब ये यूनिट है 15 यूनिट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो इसका तर्जुमा है। तो खैर इसमें तो कोई इशू नहीं है, वो थोड़ा से कुछ हैं वो भी हो जाएंगे। ये रह गई आपका असल पेपर जो अरबिक की बात है। अब उसी में एक दूसरा पेपर है आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स, तो ये भी आपको कवर किया जाएगा और इसका भी तरीका वही होगा कि एमसीक्यूज़ के अंदाज में। और ये वाला जो है, ये वाला चैप्टर्स मैं नहीं, नसरीन मैम पढ़ाएंगी, और जो अरबिक वाला है उसमें मैं भी पढ़ाऊँगा और नसरीन मैम भी दोनों पढ़ाएंगे। तो इतनी बातें हो गई। आपको इस तरह से इतने शॉर्ट टाइम में आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपका फ़ायदा हो जाए और जिससे एग्ज़ाम में सारी चीज़ें हम हर चीज़ से गुज़र जाएं जो सरफेस का क्वेश्चन होता है। और चूँकि ये हमारी मजबूरी है कि अगर हम डिटेल में जाना चाहें इतने टाइम में जा भी नहीं सकते हैं, और तैयारी करने का स्मार्ट तरीक़ा भी यही होता है वक्त के लिहाज से कि अगर हम एक चैप्टर को डिटेल में जाएं तो पता चला कि एक ही में टाइम ख़त्म हो गया तो बकिया का क्या होगा। लेकिन एग्ज़ामिनर सारे यूनिट से तो पूछेंगे, तो सारी यूनिट को जो सरफेस क्वेश्चन है सबसे पहले उसी को पूछा जाएगा। जैसे अलहदुल जाहिली है तो वो पूछेंगे कि अलहदुल जाहिली का सबसे मशहूर शायर कौन है, अलहदुल जाहिली क्या होता है, उसका पीरियड क्या होता है। तो इस तरीके से चूँकि कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा क्या करूं, तो लास्ट में सोचते सोचते मैंने कहा कि नहीं, इसका ये तरीका इख्तियार करें तो ये कारगर हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत जल्दी आज ये तैयार किया है कि ये आपका कोर्स मैंने लॉन्च किया है। ये 4 दिनों का कोर्स है। इंशाअल्लाह कल हम एडमिशन लेंगे और कल सारी चीज़ें कंप्लीट करके परसों से क्लास शुरू कर देंगे, वरना हो सके तो कल शाम से ही क्लास शुरू कर देंगे, कल शाम से। अब चलिए हम इसके बारे में, ये तो हमने आपके सामने एक जो सिलेबस था उसका एक जायज़ा दे दिया कि आप कैसे तैयारी करेंगे। अगर आप यहाँ पे हमारे कोर्स में आप शरीक ना भी हों तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक फ़िक्रा मिल जाएगा कि आप तैयारी कैसे करें शॉर्ट टाइम में। तो अब आइए मैं अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ इसमें क्या क्या होगा। तो ये जो कोर्स है इसका नाम है बिहार स्टेट अरबिक एंड जनरल पेपर, यानी इसमें दोनों चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। और ये 4 दिन का मैराथन सीरीज़ होगा और ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों के एस्पिरेंट के लिए होगा, एक चीज़ है। और इसके फीचर्स जो हैं वो हैं आपके इंटरेक्टिव लाइव सेशन, ऑरली एमसीक्यूज ऑफ एवरी यूनिट। मतलब ये हुआ कि ये जो हम पढ़ाएंगे आपको लाइव में पढ़ाएंगे, यहाँ पे उसका कोई सवाल नहीं होगा कि मुझे रिकॉर्डिंग दीजिए। 4 दिनों में रिकॉर्डिंग की तो कोई बात नहीं, ये आपको लाइव होगा, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ऑरली एमसीक्यूज़ ऑफ एवरी यूनिट, हर यूनिट के हम एमसीक्यूज़ के अंदाज में पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे, फ़ौरन उसको हम उसका जो है जवाब देंगे इस तरह से। और ये ऑरली होगा, लिख करके नहीं होगा, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में हम लिखने जाएं तो पता चला कि 4 दिनों में हम एक यूनिट का भी क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। हाँ, ऑरली कोई इशू नहीं, सारी चीज़ें हमारे पास, हम पहले स्टडी करके आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर होगी तो हम ऑरली क्वेश्चन पुटअप करते जाएंगे। और सारे स्टूडेंट का, हमारे पास जितने भी एस्पिरेंट का मैसेज आया है सबका डिमांड यही है कि आपने जिस तरह से WBMSc के लिए MCQs बनाया है ठीक उसी तरह से आप कर दीजिए। तो और दूसरी चीज़ ये कि आपके फीचर्स में है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच यूनिट, चूँकि हर यूनिट को आपको MCQs के अंदाज में जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि 5वीं चीज़ ये है कि आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स इन डिटेल।
यानी कि इस पेपर का जो दूसरा पेपर होगा इसका, यानी कि जनरल वाला, उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स है, तो ये भी पढ़ाया जाएगा। और ये पढ़ाएंगे आपको नसरीन मैम, ये आपको पढ़ाएंगी। और इसको भी पढ़ाने का तरीका, और इसको भी पढ़ाने का सेम तरीका होगा कि MCQs के अंदाज में, बस आपको एक क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। और बाकी रहा PDFs विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर इस क्लास। क्योंकि मैं पढ़ाने से पहले मैं खुद स्टडी करूंगा और शॉर्ट PDF मैं बना के रखूंगा, उसी PDF के थ्रू जो चीज़ें होंगी मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा ऑरली, तो वो आपको क्लास के बाद वो PDF भेज दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें हो गई। और हम पढ़ाने वाले जो हैं वो हैं हम दो लोग, मैं हूँ मेराज आलम PhD स्कॉलर ऑफ JNU, और दूसरी हैं नसरीन मंडल में। तो ये आपका हो गया पूरा कोर्स के बारे में। और अगर आप कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ़ीस ये है 700 फ़ीस है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ये जो नंबर है नीचे दिया हुआ, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 मिनट बता रहा हूँ, ये है नंबर 7029089958। ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। और हो सके तो परसों सुबह से या कल शाम से ही क्लास शुरू होगा। और दूसरी चीज़ ये कि क्लास जो होगी, क्लास होगी 4 घंटों की। चूँकि 15 यूनिट है, इसको कवर करना तो मुश्किल है, तो 2 घंटे होंगे सुबह और 2 घंटे होंगे शाम। तो 2 घंटे सुबह की क्लास मैं ले लूँगा और शाम में 2 घंटे की क्लास नसरीन मैम लेंगी। अब इसमें क्या टाइम होगा वो जब सब लोग ज्वाइन कर लेंगे तो उसको फिक्स कर लिया जाएगा। तो चलिए अब मैं होता हूँ रुखसत, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।